यदि मैं मान लूँ कि हर घटना जो मेरे साथ होती है वो मुझे मुक्ति की तरफ धकेल रही है, तो क्या ये कोरी मान्यता नहीं होगी, अंधविश्वास नहीं होगा, और फिर मेरी वृत्तियों में विकार नहीं आ जाएगा इनसे, और फिर मैं देखूंगा कि अरे ये तो बाधा है, और फिर मैं पड़ा रहूँगा, उससे निकलने का प्रयास नहीं करूँगा। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मेरे अनुभव में ऐसा नहीं होगा। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर है और गुरु का सहयोग है, गुरु का मार्गदर्शन है, तो बाधा के आते ही, विघ्न के आते ही आपको पता चल जाएगा कि वो विघ्न क्यों आया है। यदि आप अपने चित्त को देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, आप अपनी ही वासनाओं को, अपने ही वृत्तियों को देख सकते हैं, तो आपको तुरंत ज्ञान हो जाएगा कि ये बाधा क्यों आई है। और आप फिर सिर्फ खाली नहीं बैठेंगे, आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा अनुभव है। और ये मनुष्य का स्वभाव भी है कि वो चुपचाप नहीं बैठता है। उसके जीवन में कठिनाई आती है तो चुपचाप नहीं बैठ सकता, हार नहीं मानता जल्दी। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो उसकी वृत्तियों में विकार तभी आएगा जब वो इसको अंधश्रद्धा से ले लेगा इस बात को कि हाँ भाई, तुम्हारे जीवन में गरीबी है या बीमारी है, या तुम नीच हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, हर कोई तुम्हारा शत्रु है, तो ये तुम्हारे भले के लिए है। यदि ऐसा व्यक्ति ये केवल मान कर बैठ जाए तो फिर इनसे बाहर आने का प्रयास नहीं करेगा। ये दो भागों में आप इसको समझ सकते हैं कि पहले तो हमें इन कठिनाइयों से या जो अवरोध आ रहे हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनको एक अवसर मानना चाहिए हमारी प्रगति के लिए। और दूसरा, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, उसको सहन नहीं करना चाहिए, उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये दोनों मान्यताएं जब होंगी आपके मन में तो काम करेगा ये, नहीं तो नहीं। तो यदि आपको मार्गदर्शन है गुरु का तो आप चुपचाप बैठ भी गए, सब सह रहे हैं क्योंकि ये तो मेरे भाग्य में लिखा है, मैं तो साधक हूँ, तो ये सब तो होगा ही। तो गुरु आपको चुपचाप नहीं बैठने देगा, वो आपको घर से बाहर निकाल देगा कि आश्रम से बाहर कि जाओ इसको ठीक करो, ये तुम्हारे जो दुखों के कारण तुम्हारी ये ऐसी ऐसी वृत्तियाँ हैं, अब ठीक कर लो इनको। तो ये हो सकता है किसी किसी को ऐसा हो, लेकिन अधिक देर इस अंधकार में वो चित्त नहीं रह पाएगा, क्योंकि दुख इतने बढ़ जाएंगे कि उसको फिर प्रश्न करना पड़ेगा अपनी मान्यताओं पर कि शायद मैंने गलत मान लिया है कि सारे के सारे विघ्न मेरे मार्ग पर जो है, मेरी जो ये बुरी स्थिति है उसका कारण मेरे कर्म है और वो अपने आप दूर हो जाएंगे। ऐसा ये शायद मेरी गलत मान्यता है, मुझे कुछ करना भी पड़ेगा उनको विघ्न को दूर करने के लिए। करना क्या पड़ता है? ज्ञान मार्ग पर बहुत सरल है, ज्ञान प्राप्त करें, यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ज्ञान से विघ्न नष्ट हो जाता है। आपको कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, आपको कोई किले जीतना नहीं है, आपको कोई मारकाट नहीं मचाना है सोने के ढेर नहीं लगाना है, ज्ञान प्राप्त करना है बस। अब ज्ञान मार्ग पर है तो विघ्न आए चाहे ना आए, आप वो कर ही रहे हैं। यही ज्ञान मार्ग की सुंदरता है, देखें आप। क्योंकि भक्त तब तक भक्त होता है जब तक उसका जीवन सुखी चलता हो। ये क्रिया योगी तब तक क्रिया कर रहा है जब तक वो एकदम विस्फोटक न हो जाए स्थिति, वहाँ पर ऊर्जा इतनी न बढ़ जाए, छोड़ देता है। ज्ञान मार्गी ज्ञान नहीं छोड़ पाता, एक बार उसको स्वाद चख लिया ज्ञान का तो विघ्न आए ना आए वो ज्ञान के पीछे रहता है। यही इसकी सुंदरता है इस मार्ग की। सरल भी है, आपको कुछ और करना नहीं है। विघ्न आए तो देखें क्यों है, और आपको एक बार कारण पता चल जाए विघ्न का तो हो गया, विघ्न दूर हो जाएगा अपने आप।